चलिए आज हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करना समझेंगे। गैस चार्ज करने के लिए इस फ्रिज के अंदर यहाँ पे वेल्डिंग करना समझ लिया, फिल्टर को चेंज कर दिए हैं, कैपिलरी ट्यूब हमने जोड़ दिया, लीकेज चेक कर लिया इसमें, लेकिन फिर भी एक बार हम इसमें प्रेशर चढ़ाते हैं लीकेज चेक करने के लिए, कहीं सिस्टम में लीकेज तो नहीं रह गया। तो प्रेशर चढ़ाने और वैक्यूम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक गेज होना चाहिए। यहाँ पे जिस गेज का हम प्रयोग कर रहे हैं ये कंपाउंड गेज है और ये दो हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप होनी चाहिए। सबसे पहले रबड़ की चार्जिंग पाइप का एक सिरा गेज के निचले सिरे में जोड़ेंगे। अच्छा, गेज के निचले सिरे में जो जोड़ेंगे वो बिना पिन वाला जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निचला सिरा का संपर्क हमारे सिस्टम से होता है ना। तो यहां से हम इसको लगा करके ऐसे टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद ये दूसरा पिन वाला जो सिरा है इसको कहां जोड़ेंगे? फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। चार्जिंग लाइन में एनआरबी लगी होती है। यहां पर देखिए ये पाइप ऐसे मुड़ी हुई दिख रही है। जब भी इसमें पाइप टाइट करें, अगर जितना ढीला हो रहा है जब तक तब तक तो टाइट करें, जब ज्यादा टाइट होने लगे तो क्या करें, इस नट को प्लायर से पकड़ के तब टाइट करें। नहीं तो क्या है, ये एनआरबी मुड़ जाती है बार बार, फिर इसको बदलना पड़ेगा, ये दूसरा लगाना पड़ेगा। तो हम इसको पकड़ करके बढ़िया से इसको टाइट कर देते हैं। पहले देखिए, टाइट करने से पहले ये चेक कर लेना कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है। गैस है भी कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा पिन भी थोड़ा सा बाहर होनी चाहिए। कभी कभी इस पिन को हम ज्यादा टाइट कर देते हैं, फिर जब इसको लगाएंगे ना तो ये पिन इसको दबा नहीं पाती है। ना दबाने के कारण भी गैस ना तो बाहर जाती है ना तो अंदर जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। थोड़ी सी गैस निकल ही रही है, कोई बात नहीं, हम इसको लगा के टाइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइट कर देते हैं, हैंडल को भी टाइट कर दिया। अब इसके अंदर जो फ्रिज के अंदर जो सुई गेज की दिखाई देगी वो स्टैंडिंग प्रेशर शो करने लगेगा। यानी किसी भी फ्रिज में जैसे ही जा रहे हैं, चार्जिंग पाइप को हैंडल बंद करके गेज लगा के जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे स्टैंडिंग प्रेशर शो करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 शो कर रहा है अभी, मतलब ये 40 स्टैंडिंग प्रेशर इसका है। गैस थोड़ी सी कम है इसमें। हम क्या करते हैं, हैंडल को ढीला करते हैं और पूरी गैस को उड़ा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर पहले से गैस है, हम पूरी गैस को उड़ा देते हैं। चलो हम थोड़ा सा इसमें आज सेल्फ प्रेशर चढ़ा के देखते हैं कि क्या ये सेल्फ कुछ प्रेशर चढ़ाता है। मतलब बिना वर्कशॉप कंप्रेसर के हमें प्रेशर चढ़ाना है। ये जो बिना वर्कशॉप कंप्रेसर के प्रेशर चढ़ता है ना, बहुत थोड़ा सा चढ़ता है, ज्यादा नहीं चढ़ता। वैसे कुछ होता नहीं है। बढ़िया प्रेशर चेक करना तो हमें वर्कशॉप कंप्रेसर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे अगर हमें कोशिश करना है तो हम कर सकते हैं। क्या करना होगा, खाली ऐसे ही गेज लगाना है और फ्रिज को चालू कर देना है। देखिए जैसे ही फ्रिज को चालू करेंगे, यहां से देखेंगे अभी तो यहां से प्रेशर फेंक रहा है। ये कंप्रेसर चालू हुआ कि नहीं, क्लैंप मीटर लगाएंगे तो पता चलेगा। वाइब्रेट कर रहा है मतलब चल रहा है। यहां पर देखेंगे इस तरह से ये चलेगा, कंप्रेसर मोटर हमारा चल रहा है। क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में, ये किलो ओम है, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले ये 2 एम्पियर से 20 एम्पियर का जो ऑप्शन है इसी पर इसको लगा रहे हैं। लगाने के बाद यहां डिस्प्ले में देखेंगे 0.9 एम्पियर ले रहा है अभी, ठीक है ना, 0.9 एम्पियर ले रहा है यहां पर देखिए। और यहां से अब कोई गैस नहीं खींच रहा है, हैंडल बिल्कुल ढीला है, ना तो यहां से गैस खींच रहा है ना तो गैस को फेंक रहा है। हम क्या करते हैं, चलते समय ही हैंडल को बंद कर देते हैं। फ्रिज के चलते समय ही हैंडल को बंद कर देते हैं और फ्रिज को भी बंद कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर देखेंगे ये सुई थोड़ा सा ऊपर उठती है। देखिए हैंडल बंद है तो सुई थोड़ा सा ऊपर उठ रही है। यही होता है सेल्फ प्रेशर, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई बड़ा लीकेज रहेगा तो वो नॉर्मली पता चल जाएगा, और छोटा लीकेज रहेगा तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा। देखिए यहाँ पर सुई लगभग 20 पे जा रही है, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, थोड़ा और ये ऊपर जाएगी तो ये 30-40 तक आसपास लगभग पहुंच जाएगी। समझो सेल्फ प्रेशर ये चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। यानी कि केवल कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में रबड़ की चार्जिंग पाइप लगाएंगे और गेज के निचले सिरे में चार्जिंग पाइप जोड़ करके हैंडल को ढीला करके कंप्रेसर को चालू करेंगे। जब यहां से खींचना बंद कर दे तो हैंडल को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद सुई को देखेंगे, कंप्रेसर को भी बंद कर देंगे और सुई को देखेंगे थोड़ा सा ऊपर उठती है। यह सेल्फ प्रेशर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर प्रेशर बढ़िया चढ़ाना चाहते हैं तो हमें वर्कशॉप कंप्रेसर ही यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम हैंडल को ढीला करेंगे तो यहां से गैस फेंकेगी। देखिए इतना प्रेशर इसमें चढ़ा हुआ था, है ना। अब अगर हमें मान लीजिए वर्कशॉप कंप्रेसर से प्रेशर चढ़ाना है तो एक रबड़ की पाइप हम यहां पर गेज में लगाते हैं और पाइप का दूसरा सिरा वर्कशॉप कंप्रेसर में लगाते हैं और वर्कशॉप कंप्रेसर को हमें चालू करना है। इसको चालू करने के लिए हम यहां से सप्लाई निकाल लेते हैं, यही वाला रिले वेल पे निकाल करके, ये लीड निकाल करके इसमें लगा देते हैं। ये जो क्लैंप मीटर है ना, उसको बोर्ड में लगा दीजिए। उस बोर्ड में लगा, वर्कशॉप कंप्रेसर में हमने रिले ओएलपी में लगा दिया सप्लाई और यहां से पावर को चालू करते हैं। कंप्रेसर मोटर भी चालू कर देते हैं, यहां से चालू कर दिया। ये डिस्चार्ज लाइन है, यहां से हवा फेंक रहा है ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये गेज का जो सिरा है इसको यहां पे लगा के टाइट कर देंगे। इस गेज का जो रबड़ की चार्जिंग पाइप है यहां से टाइट करेंगे तो इसमें प्रेशर भरेगा। सुई ऊपर बढ़ रही है, सुई ऊपर बढ़ रही है, हैंडल ढीला है, सुई ऊपर बढ़ रही है। देखिए इस तरह से प्रेशर चढ़ रहा है, अभी 20 पे चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ रही है सुई। अब यहां से हम प्रेशर बहुत भर सकते हैं। देखिए जब हमारे पास प्रेशर गेज होता है तो हमने बताया था 250 से 350 प्रेशर भरेंगे, लेकिन यहां पर कंपाउंड गेज है और इसी से हम प्रेशर चढ़ा रहे हैं तो लगभग हम इसमें 150 तक प्रेशर भर सकते हैं। 120-40 तक आसपास हम प्रेशर भर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कहीं लीकेज है तो हम साबुन या शैंपू का झाग बनाएंगे
लीकेज चेक करेंगे, और लीकेज चेक करने के बाद हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे प्रेशर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 80 से 100 के बीच में अभी पहुंचा सुई, 120 से 140 के बीच तक हम लगभग पहुंचाते हैं। ये प्रेशर अगर कभी जरूरत से ज्यादा चढ़ा देंगे, पूरा फुल चढ़ा देंगे, तो इवापोरेटर के टेढ़ा होने का चाहिए। 120 तक सुई लगभग पहुंच गई है, हैंडल को बंद कर देते हैं और कंप्रेसर को भी बंद कर देंगे। फ्रिज को वहां से बंद हो गया, चार्जिंग पाइप को यहां से खोल करके निकाल लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसमें प्रेशर चढ़ाया। प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया किस लिए किया जाता है? लीकेज चेक करने के लिए, ठीक है, लीकेज चेक करने के लिए। अब यहां से हम इस पाइप को खोल देते हैं, इस कंप्रेसर को हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। प्रेशर चढ़ा लिया हमने, सुई हमारी वहीं पे रुकी रहनी चाहिए, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। अगर सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो क्या होगा, सिस्टम में कहीं लीकेज है ना। सुई नीचे नहीं आ रही है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रेशर को इसमें से उड़ाते हैं, जो इसमें भरा हुआ प्रेशर है, और वैक्यूम पंप मोटर लगाते हैं और इसका वैक्यूम करते हैं। ये वैक्यूम पंप मोटर है, वैक्यूम हो रहा है इस टाइम, सुई नीचे आ रही है। ये वैक्यूम हमें घड़ी देख के कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। सुई -30 पे तो तुरंत आ जाती है, 10-20 सेकंड में आ जाती है, फिर भी हमें कम से कम 5 मिनट वैक्यूम करना चाहिए। अगर फ्रिज में कर रहे हैं तो, एसी में कर रहे हैं तो आधा आधा घंटा वैक्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 5 मिनट वैक्यूम करेंगे। अब हमें फ्रिज को चालू करना है, अब हमें फ्रिज को चालू करना है। यहाँ पर लीड लगा के हम फ्रिज को चालू करते हैं। चालू करिए, स्विच को चालू करिए, ठीक है। कंप्रेसर मोटर चालू हुआ, जैसे ही चालू होगा सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सुई 0 पे आ गई, आ गई। अब इसके बाद हम हैंडल को ढीला करते हैं, फिर से एक बार ऐसे ढीला करते हैं, फिर टाइट कर देते हैं इस तरह से। कंप्रेसर की आवाज भी सुनाई देगी बढ़िया, देखिए, है ना, और इवापोरेटर से भी आवाज आएगी। अभी भी सुई देखिए 0 से थोड़ा ऊपर है, रुक रही है। देखते हैं थोड़ी देर चला करके 5-10 मिनट की सुई कितना नीचे आती है। अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो अभी फिर से ये 0 पे आ जाएगी। अभी जो सुई में शो कर रहा है इस समय, ये रनिंग प्रेशर शो कर रहा है ना। फिर से हम हैंडल को ढीला करते हैं यहां से, और फिर से टाइट कर देते हैं। देखिए इस तरह से फिर से ढीला किया हमने, फिर से टाइट किया। अभी सुई हमारी लगभग 20 पे रुकने लगी है ना। अभी थोड़ा सा नीचे आएगी, तब तक हम इसको ढीला कर लेते हैं ताकि और गैस ना निकल के जाए। अब जो पाइप की गैस है, उस गैस को हम और भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। हाँ, पहले टाइट किया था हमने, अब इसको ढीला कर रहे हैं। ढीला का मतलब बंद कर रहे हैं। ये पिन वाला है ना, तो ढीला करने से बंद होता है, और जो जिसमें पिन बनाने वाला होता है प्लेन टाइप का, उसमें टाइट करने से बंद होता है, ठीक है। सुई देखिए 20 के करीब है, कंप्रेसर हमारा बढ़िया चल रहा है एकदम। एम्पियर कितना ले रहा है? 0.8, 1.1। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से कंडेंसर हमारा गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। अब इवापोरेटर देखिए आगे ठंडा हो रहा होगा। कंडेंसर जितना बढ़िया पीछे से गर्म होता है, इवापोरेटर आगे से उतना बढ़िया समझो ठंडा हो रहा है, ठीक है। पाइप की गैस को अगर हम भरें तो इसमें ज्यादा भी हो सकता है, भर देते हैं। पूरी पाइप की गैस को हमने भर दिया इसमें, हैंडल को बंद कर दिया, फाइनल। अब हम यहां से अपने इस गैस को निकाल सकते हैं खोल करके। ये इसका काम हमारा खत्म हो गया, ये अलग हो गया, और अब हमारे फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। लास्ट में हम इस पिन को भी खोल सकते हैं यहां से, देखिए इस तरह से। इसको अभी ये रनिंग प्रेशर शो कर रहा है ना, लास्ट में हम इस पिन को भी खोल सकते हैं। जैसे ही खोलेंगे इसमें से गैस थोड़ी सी निकलेगी, क्योंकि पिन थोड़ा सा ढीला थी। हम देखिए ऐसे खोलेंगे और इसको लगा करके पिन को थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ऐसे ऐसे टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद ये नट को लगा करके ऊपर से इसको टाइट कर देंगे, तरह से टाइट कर देंगे। हमारी फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। अब आप कंडेंसर को टच करके देखिए और इवापोरेटर को टच करके देखिए, 15-20 मिनट चलने दीजिए। देखिए इवापोरेटर ठंडा हो रहा है, इवापोरेटर से सनसनाहट की आवाज आ रही होगी, आ रही है ना, बढ़िया कूलिंग कर रहा है।